हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स क्लास NCERT मैथ। ट्राई दीज पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसमें आपने क्या करना है, 5 प्रॉब्लम्स बतानी है यूनिटरी मेथड की, जैसे कि ऊपर दे रखी थी आपकी बुक के अंदर इस ट्राई दीज के ऊपर, वैसी ही 5 प्रॉब्लम्स बनानी है और अपने दोस्त के साथ उसे सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, आप इसी तरीके की और बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। अगर 5 बुक्स की जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ है, तो 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? हाउ मच विल 8 बुक्स कॉस्ट? तब 8 किताबों की कॉस्ट कितनी होगी? तो ऐसे में अगर स्टेटमेंट करके करें तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके करते हैं तो ये आसान है। तो नंबर ऑफ बुक्स है वो यहाँ पे रखेंगे 5 बुक्स, इसकी कॉस्ट है 250 रुपी, कॉस्ट इन रुपी 250। अब 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ए लेट कर लेते हैं, अपनी तरफ से ए हमने लेट कर लिया। तो फिर रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करें तो 5/250 इज इक्वल टू 8/A। आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज द अबव प्रॉब्लम इज इन प्रोपोर्शन, नहीं तो ऐसे ही कर देते हैं बस। तो ए जाएगा उधर, 5A इज इक्वल टू 250, 8 × 250। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो टीचर्स कह देते हैं कि पहले सबको जो भी ऊपर मल्टीप्लाई में आए उसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो यहाँ पर आएगा जो आप लिखने वाले हो तो उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि पहले 5 से आप मल्टीप्लाई मत करो, काम बढ़ने वाला है आपका इससे। तो 5 से 250 कट रहा है तो 5 1 इज 5, 5 जार 0 बच गई तो 0। अब सीधा 8 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जार 40 होता है और एक जीरो की एक जीरो आ गई तो 400 आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 8 बुक्स कॉस्ट इजकल टू ₹400। ठीक है, तो ये आसानी से आपका सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही ये सेकंड वाली प्रॉब्लम है जिसमें 12 मीटर फैब्रिक की कॉस्ट, कोई कपड़ा है उसकी कॉस्ट 528 रुपीज़ है। अब आपको 8 मीटर फैब्रिक की कॉस्ट है वो निकालनी है। तो लेंथ ऑफ फैब्रिक इन मीटर यहाँ पर आ गया, नीचे कॉस्ट ऑफ फैब्रिक इन रुपी। 12 मीटर की कॉस्ट 528 है, तो 12 528। 8 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी ये हमें बताना है। तो इसमें हम ए या बी या कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, अलग क्वेश्चन है तो आप ए ही ले सकते हैं, जो ऊपर लिया था वैसे ही इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 12/528 इज इक्वल टू 8/A। ए जाएगा उधर, 12A इज इक्वल टू 8 × 528 और फिर ए इज इक्वल टू 12 नीचे आ जाएगा, 8 × 528 डिवाइड में 12। ये इम्प्लाइज का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ कि ये इसको सेपरेट करने के लिए, कि ये हो गया इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये है, एक लाइन में नीचे नीचे करने की बजाय कि भाई कम स्पेस में अच्छे से आपका काम हो जाए, तो मैंने ये इस प्रकार से किया है। ठीक है, तो 12 से ये डिविजिबल है या नहीं? तो 4 से तो ये डिविजिबल है, क्योंकि 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है, तो ये पूरा भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 3 जार 12। अब 3 से देखें, क्योंकि 12 इक्वल टू 4 × 3 हो गया ना, दोनों का HCF 1 है, 4 और 3। तो ये चेक करने का तरीका है कि अगर नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा।
नहीं तो चलिए क्यों इतना दिमाग लगाया। वैसे बता देता हूँ मैं कि 4 से तो ये पता लग गया, 3 से 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 12 से आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं आपको टेबल अगर लर्न है तो, नहीं तो पहले 4 से इसको काट दो, इसको काट दो, 3 से फिर इसको काट देते। चलिए मैं अब क्योंकि पता तो कर ही लिया इसलिए मैं इसको डायरेक्टली काट रहा हूँ। 12 1 इज 12 से काटते हैं इसको तो 12 4 जार 48, बचा कितना 48 के बाद 4 बचा 4 8 48, 12 4 जार 48। तो मल्टीप्लाई करें 8 4 जार 32, 2 3, 8 4 जार 32, 32 एंड 3 35, 352। ये आपका आंसर हुआ। और इसके लिए मैं अब लिख देता हूँ कि 8 मीटर कोस्ट, 8 मीटर फैब्रिक कोस्ट इज इक्वल टू ₹352। ये हुआ आंसर। अब थर्ड पार्ट के अंदर डिस्टेंस माइल्स में, टाइम आवर्स में। अगर एक कार 240 माइल्स का डिस्टेंस 4 आवर्स में कवर करती है तो यह 6 आवर्स में कितना दूर ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस इन माइल्स, टाइम इन आवर्स। 4 आवर्स में 240, 6 आवर्स में कितना। ए बी या सी आप लेट कर सकते हैं। ये आ गया। अब वैसे ही जैसे किया था 240 बाय में 4 इज इक्वल टू A/6, 6 इधर 4 इधर, 240 × 6 इज इक्वल टू 4 × A। तो फिर A बराबर हुआ 4 डिवाइड में आ जाएगा 240 × 6 डिवाइड में 4, 4 डिवाइड में आ गया। 4 से ये कट रहा है, 4 1 इज 4 6 जार, 0 का 0 आ गया। तो फिर A इज इक्वल टू आया 6 × 6 36, 0 का 0 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू आया 360। तो स्टेटमेंट 360 किलोमीटर, इट विल ट्रैवल 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स। किलोमीटर नहीं है, ये माइल्स में है। 360 माइल्स इन 6 आवर्स। लास्ट की स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। ये आपका आंसर हो गया थर्ड प्रॉब्लम का। ठीक। अब इस प्रॉब्लम के अंदर 2 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट 140 रुपये है। 5 डजन की कितनी होगी। कॉस्ट इन रुपीज़, नंबर्स इन डजन। 2 डजन 140 रुपये, 5 डजन कितना, बी लेट कर लिया। सोल्व करेंगे इसको। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इसकी जगह पर बी ले लिया, 5 इधर 2 इधर, फिर 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 140 × 5 बाय में 2 से इसको काटें तो 70 आया, 7 5 जार 35। पहले तो बी था 35, 7 5 जार 35, 0 की 0 आ गई, इजिकल टू बी। मतलब जो बी की वैल्यू 350 आई है। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, 5 डजन ऑरेंजेस कॉस्ट ₹350। बोले क्लियर है। चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं हो गया। ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें ये गलती से मैंने इन्वर्स प्रोपोर्शन का ले लिया जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है कि 9 kg राइस की कॉस्ट
327.60 रुपी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। 50 kg राइस की कॉस्ट कितनी है। क्लियर है। तो 327.60 जो ये अमाउंट दे रखी है डेसिमल में है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसे 4 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये करना है कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो आपको ये मिलता है। फिर सी की वैल्यू निकालनी है, 9 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। कैसे पता लगा। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 0 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से काटते हैं इसको, 9 3 जार 27, बचा 5, इसमें से 5 बचा, 5 7 57, 9 6 जार 54, बचा 3, डेसिमल इस्तेमाल आ रहा है तो 3 और 6 36 बना, 9 4 जार 36, 0 की 0 आ गई। आप इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए, हम डेसिमल को एक बार तो भूल ही जाते हैं। 3640 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से नहीं। इसकी 0 हटा दी और 5 इसकी अंदर भी 0 हटा दी। 5 4 जार 20, 0 2, 5 6 जार 30, 32 32 2 3, 5 3 जार 15, 15 3 18 अगेन। ठीक है। अब 1 0 ये होगी, 1 0 ये होगी, 2 0 लगा दी। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया। 1820 हमें मिलता है। 1820 ये जो अमाउंट है ये सी की वैल्यू आई है 50 kg राइस की। तो फिर लास्ट स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ 50 kg राइस इज इक्वल टू 1820 रुपी। आंसर। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। सबके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, खुद से भी आप बना करके देखिए इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को। आसपास से आपको काफ़ी मिल जाएगी और खुद बनाएंगे तो खुद भी बन जाएगी। कैसे बनाना है, जैसे कि ऑरेंजेस का ही एग्जांपल ले लीजिए कि 5 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट है। हम ले लेते हैं एक की कॉस्ट, अगर यूनिटरी मेथड से हम समझे, अगर मान लिया 50 रुपये की है, ठीक है, 50 रुपये का 1 डजन है, 1 डजन 50 रुपये, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 आ गया ना। तो 250 हमने निकाल लिया, पहले से ही 1 किलो का कॉस्ट दिमाग में रख लिया। तो 5 का क्या आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 250। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई 6 डजन का कितना है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, जो प्रॉब्लम है वो बन जाएगी, फिर उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कैसे करना है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर अपनी तरफ से 5 ले लिया। अब ये नंबर कैसे गेट करें, हमने अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट रख ली, मान लिया 70 रुपये डजन मान लिया हमने, तो 7 अपनी तरफ से ही ले लिया, फिर 70 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 350 यहाँ पर। ठीक है, तो तब फिर यहाँ पर 350 रुपी आ जाएगा अगर हमने 70 1 डजन का मानना है तो ये एक चीज़ मिल गई। अब यहाँ पे 6 7 8 9 कोई भी रख दीजिए और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। स्टेटमेंट जो है वो इसी हिसाब से बना दीजिएगा जैसी आपने इस क्वेश्चन में देखी है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।